कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1.3 निम्नलिखित भिन्नों के दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, तो हम इसको हल करेंगे। ये बहुत आसान है। इसको हल करने के लिए हम लिखेंगे 36/100, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, काट देंगे और 0 लगा देंगे। ठीक है, 1 काट कर 0 लगा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा, ये हमारा क्या है, शांत है। ठीक है, अब हम दूसरा सवाल देखेंगे तो दूसरा यहाँ पर लगाएंगे, उतारेंगे। दूसरा सवाल 11/1, 0 बढ़ाएंगे, दशमलव लगाएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे, 1 0 और बढ़ाएंगे और यहाँ 1 0 और बढ़ाएंगे। यहाँ 11 9 99, 1 0 उतारेंगे, 1 दशमलव लगाएंगे, 1 0 और उतारेंगे और फिर हो जाएगा 11 9 99, 1 0 लगाएंगे, 1 0 और बढ़ाएंगे तो 1 0 और बढ़ाएंगे, 11 9 99। इसी प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहेगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा ये हमारा आ जाएगा 0.09 पे बार और ये हो जाएगा हमारा अशांत। ठीक है, अशांत क्या हो जाएगा, अशांत। ठीक है, अशांत हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल नंबर तीसरा हल करेंगे। 13/3 है। ठीक है, 13/3 तो 0 बढ़ाएंगे और दशमलव लगाएंगे, 1 0 और लिखेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा। इसी को हम हल कर लेते हैं। चलो ठीक है, और यहाँ लिखेंगे कितना, 13 दूना 26 आ जाएगा हमारा। यहाँ कितना बचेगा, 13 दूना 26, यहाँ 4 आएगा, 0 बचेगा, 40 हो गया, 13 3 39 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 1 0 और बढ़ाएंगे, 1 0 यहाँ और बढ़ाएंगे तो यह 63 91, 63 91, यहाँ बचेगा 9, यहाँ हो जाएगा 90, फिर कितना हो जाएगा 90 तो 63 91, 13 छक्का 78, यहाँ हो जाएगा, यहाँ 1 और यहाँ बचेगा 2 0 120 हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 13 9 117, 13 9 117, 13 9 117। ठीक है, कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ 3 और हो जाएगा 30 तो फिर 2 आ जाएगा, 13 दूना 26 क्या हो जाएगा, 13 दूना हो जाएगा 26, फिर यहाँ बचेगा 4। यहाँ से देखिए प्रक्रिया दोबारा शुरू हो जाएगी तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो हम क्या लिखेंगे, इसके ऊपर लगा देंगे बार, इतना हो जाएगा बार और ये हो जाएगा अशांत, अशांत। ठीक है, इसको हम गुणा करेंगे, इसको हम गुणा 8 से 24 से 33, 8 चौक 32 से 33, 33/8। ठीक है, तो 8 से भाग देंगे हम, देंगे 8/33, 8 चौक 32 हो जाएगा, यहाँ पे 1 दशमलव 0 बढ़ाएंगे, 8 1 8, 2 20, 8 दूनी 16 कितना हो जाएगा 16, 4 40, 8 5 40 कट जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, शांत। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, शांत, शांत। ठीक है, यहाँ तक आप सब लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इसी प्रकार हम इसको हल करेंगे। 2/11, 11 भागे लिखेंगे, 11/2, 0 लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे,
एक बार जाएंगे 11 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, कट जाएगा और यहाँ दशमलव लगाए हैं, एक जीरो बढ़ाएंगे, 11 × 88, 88 यहाँ आ जाएगा 2, 20 हो जाएगा। फिर एक बार जाएंगे, फिर 11 कितना आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ जाएगा 9, कट जाएगा, यहाँ 0, 11 × 88, तो ये हमारी प्रक्रिया चलती रहेगी। ठीक है, यहाँ जाएगा 9, सॉरी 2 आ जाएगा, तो ये हमारी प्रक्रिया चलती रहेगी। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 0.18 पे बार रहेगा और ये हो जाएगा अशांत। क्या हो जाएगा अशांत। ठीक है। सवाल नंबर 2, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 का बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? संकेत दिया है 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेषफलों का अध्ययन सावधानी से कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमारा दिया गया है 2 नंबर क्वेश्चन में 1/7, 7 बराबर 0.142857 इतना दिया गया है और हमको ज्ञात क्या करना है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। ठीक है, इतना हमको ज्ञात करना है। तो इसको हमको ज्ञात करने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए एक दर्जन केला का मूल्य 5 रुपये है। 5 रुपये है तो 2 दर्जन केले का मूल्य क्या होगा 2 × 5 बराबर 10, 3 दर्जन, 15, 4 दर्जन, 20, 5 दर्जन, 25, 6 दर्जन, 6 दर्जन के 30। तो इसी प्रकार हमको इसी संख्या से गुणा कराएंगे। ठीक है, सब संख्या में गुणा करा देंगे तो हमारा आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए जितना ये संख्या दिया गया है उसी में हम 2 से गुणा करा देंगे। कितने से 2 से करा देंगे गुणा। ठीक है, जब हम 2 से कराएंगे गुणा तो क्या आ जाएगा लिखेंगे 0.14287 ठीक है, जब हम गुणा कराएंगे 2 से कराएंगे तो 2 से 2 7 14 के 4 हंसिलाया 1, 2 5 10 11 के 1 हंसिलाया 1 और 2 8 16 1 17 के 7 हंसिलाया 1, 2 दूनी 4 1 5 हंसिलाया कुछ नहीं, 2 चौको 8 और 2 कम 2.0। ठीक है, ये आ जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा 0.285714। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। फिर इसी प्रकार दूसरे का देखते हैं 0.142857। इसको हम 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा ये आ जाएगा 3 से किसके का सिला 2 7 5 और 8 3 24 25 के 5 सिला 1 2 3 6 1 7 कितना 2 3 6 2 8 के 8 हंसिला कुछ नहीं 4 3 3 चौक 12 12 के 2 हंसिला 1 3 के 3 1 4। ठीक है, 0 इतना आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0.428571। इसी प्रकार आप गुणा कर दीजिएगा और हम गुणा कर लिए हैं तो हम लिख देते हैं 4 का लिखेंगे आ जाएगा हमारा 571428। 5 का लिखेंगे 0.7
7142856 6 का लिखेंगे 0.85857142। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। सवाल नंबर 3, निम्नलिखित को P अपान Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q एक पूर्णांक है तथा Q बराबर नॉट जीरो है। तो सवाल नंबर हम पहला देखते हैं, जिसे पहला दिया गया है 0.6 बार। ठीक है, 0.6 बार, तो इसका मतलब होता है 0.666। ठीक है, अनेक मर्तबा हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे x, लिखेंगे x बराबर 0.666। ठीक है, डॉट डॉट समीकरण 1 हो जाएगा। फिर दोनों पक्षों में क्या कराएंगे हम, दोनों पक्षों में लिखेंगे सबसे पहले दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों में 10 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 10x बराबर यहाँ हो जाएगा 6.666। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दो समीकरण। अब हम समीकरण 1 और 2, समीकरण 2 को 1 से माइनस कर देंगे, लिखेंगे समीकरण 2 से 1 को घटाने पर। तो जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 10x इक्वल टू 6.666 और यहाँ पर x बराबर 0.666, ये आ जाएगा हमारा घटकर 6 और यहाँ हो जाएगा 000 और यहाँ आ जाएगा हमारा 9। और आप लोग जानते हैं 9x रहेगा। आप लोग जानते हैं कि दशमलव के बाद 0 का मतलब कोई नहीं होता है, तो हम लिखेंगे दूसरी लाइन में x बराबर 6, 9x बराबर 6, तो हो जाएगा हमारा x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 6/9, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, क्या आ गया हमारा, ये हमारा आ गया x बराबर 3, 2/3, ये हो गया P अपान Q। ठीक है, P अपान Q के रूप में व्यक्त हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या किसी को। इसी प्रकार सवाल नंबर दूसरा लगाएंगे। दूसरा है दिया गया है 0.47 पे बार है। ठीक है, तो लिखेंगे x बराबर 0.4777 डॉट डॉट, तो समीकरण 1 हो जाएगा। समीकरण 2 लिखेंगे, समीकरण 2, इसमें अगर दोनों पक्षों में 10 से गुणा कराएंगे तो हमारा हो जाएगा 10x बराबर 4.777। समीकरण 2 हो गया। लिखेंगे पुनः, क्या करेंगे, पुनः दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। ठीक है, 10 से गुणा करने, पुनः मतलब दोबारा। अब हम जब दोबारा करेंगे यहाँ पे गुणा तो 10 दहम्मा 100 हो जाएगा। जैसे 10 गुणे 10x बराबर 10 गुणे 4.7777, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10 दहम्मा 100x बराबर ये हो जाएगा हमारा 4474777, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 3। तो लिखेंगे समीकरण 3 से समीकरण कितने को घटाना है हमको, समीकरण 1 को घटाना, समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, जब हम समीकरण 2 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, लिखेंगे 100x बराबर
सब x बराबर 47.777। अब यहाँ पर लिखेंगे 10x बराबर 4.777। तो ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 0 0, यहाँ 3 और यहाँ 4, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 90, 100 में से 90, x बराबर। अब हम जानते हैं कि पॉइंट के बाद जीरो का काम नहीं होता है, तो यहाँ लिखेंगे 10, सॉरी यहाँ लिखेंगे 90, x बराबर 43 और x बराबर क्या हो जाएगा, 40 43 पान 90, ठीक है। ये भी p और q के रूप में व्यक्त हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है, ओके। इसी प्रकार सवाल नंबर 3 दिया गया है 0.001 पे 12, ठीक है। तो लिखेंगे x बराबर 0.001 001 ऐसे ये चलती जाएगी, ठीक है। तो ये समीकरण 1 हो जाएगा और दोनों पक्षों में कितने से गुणा कराएंगे, 1000 से, ठीक है। दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर, ठीक है। 1000 से गुणा करने पर तो क्या आ जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 1000 x बराबर, ये आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1, क्योंकि जब गुणा कराएंगे तो ये संख्या हट जाएगी, ठीक है। जिसे मान लीजिए यहाँ पे आप सबको हम दिखा रहे हैं, एकदम बेसिक से सीखिएगा, 0.00001। तो 1000 से हम गुणा कराएंगे, 1000 से 1000 गुणे 0.0000000 और सॉरी, और एक बार है 1 एकम 1, 1 एकम 1 एकम 1, 100, ठीक है। तो हमारा 000 और 1 आ जाएगा, ठीक है। और इसका भी कोई मान नहीं है, आगे अगर 0 लगा है तो भी कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ हमारा क्या आ गया, 1, ठीक है। तो वही हम लिखेंगे 1, इसका कोई मतलब नहीं है तो हम नहीं लिखते हैं। तो लिखेंगे ये हमारा समीकरण कौन सा हो गया, 2, ठीक है, 2। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, घटाने पर तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा, लिखेंगे 0.000x बराबर 1, x बराबर 0.00 कोई भी संख्या हो, और यहाँ पे भी क्या है, 001 है, ठीक है। क्या है, 001, यहाँ पे क्या रहेगा, 001, ठीक है, 001 रहेगा, 001। तो यहाँ पे लिखें 001 तो इसको हम घटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा 999x बराबर, इसको घटाएंगे तो 1 आ जाएगा और ये दशमलव 00 रहेगा सब, तो इसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 999x बराबर 1, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं x बराबर 1/999, ये भी PQ के रूप में व्यक्त हो गया है, P/Q, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या किसी को, किसी प्रकार के। सवाल नंबर 4 दिया गया है 0.9999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर के
अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? तो दिया गया है हमारा सवाल नंबर 4 0.99999 अनंत तक। ठीक है, तो इसको हमको ज्ञात करना है पी क्यू के रूप में। जैसे मैंने अभी अभी सवाल लगाया है 3 नंबर के, उसी प्रकार इसको भी लगाएंगे। लिखेंगे x बराबर 0.9999, तो 10 से गुणा करा देंगे दोनों पक्षों में, तो क्या हो जाएगा 10x बराबर 999। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। ठीक है, तो लिख देंगे समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक है, तो घटाने पर तुम घटा देंगे 10x बराबर 9.999 और यहाँ पे x बराबर 0.999 घटा देंगे 0.009 और यहाँ आ जाएगा 9। ये हो जाएगा हमारा क्या 9x, तो यहाँ हो जाएगा 9x। तो जीरो के बाद में पॉइंट के बाद में जीरो का कोई काम नहीं होता। ठीक है, पॉइंट के बाद में जीरो का कोई महत्व नहीं होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 9x बराबर 9, x बराबर 9.9 काट देंगे, ये हमारा हो जाएगा 1, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, ये हमारा आ गया। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। सवाल नंबर 5 दिया गया है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनर्वितरण खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। ठीक है, विभाजन क्रिया करना है। तो हमारा सवाल नंबर 5 दिया गया है 1/17। ठीक है, 1/17, तो हम देते हैं भाग यहाँ से 1/17 को यहाँ से भाग देते हैं। ठीक है, ऊपर से नहीं ऊपर से नहीं देते हैं, यहाँ पे देते हैं। ठीक है, यहाँ से देते हैं। लिखेंगे 17 भागे 1। क्या लिखेंगे 17 भागे 1। ठीक है, तो 0 बढ़ाएंगे, दशमलव लगाएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे। अभी भी छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है, तो 1 0 और बढ़ाएंगे और यहाँ भी 1 0 बढ़ा देंगे। ये हो गया है 100। अब 17 से 5 17 पछे 85, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 85, 5 बच जाएगा और यहाँ बचेगा 9, 9 से 1 15, यहाँ 150 हो जाएगा। अब 17 8 136, कितना हो जाएगा 136, 17 8 136, 36 हो जाएगा। और यहाँ 6 से यहाँ 10 से 6 जाएगा, कितना बचेगा 4 और यहाँ 1 कट जाएगा, 0 उतार लेंगे और 17 8 136, यहाँ कितना हो जाएगा यहाँ बचेगा 4 और यहाँ कुछ नहीं बचेगा, हो जाएगा 40, 17 दूना 34, कितना हो जाएगा यहाँ 6 और यहाँ कुछ नहीं होगा 60, 17 दूना 40, 17 51, तो चौको 68, 17 51, क्या हो जाएगा 51, यहाँ हो जाएगा 51 और यहाँ बचेगा 9, यहाँ हो जाएगा 90। ठीक है, 90 हो जाएगा। 17 पचे 85, 17 पचे 85, 17 पचे 85, यहाँ कितना हो जाएगा 17 पचे 85, 5 और यहाँ कितना बचेगा कुछ नहीं बचेगा, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे जगह नहीं है, मैं यहाँ पे हल करता हूँ। 50 भागे 17 कितना हो जाएगा 17, यहाँ लिख देते हैं 50, 17 दूना 34, यहाँ कितना बचेगा 6 और यहाँ कितना बचेगा 2, कितना बचेगा यहाँ बचे 4 से 3 जाएगा 1, यहाँ 1 0 बढ़ाएंगे, दशमलव लगा है 160 हो गया। अब 17
9 कितना होता है, 17 9 153 कितना होता है, 9 153 कितना 153, यहाँ 7, ठीक है, कितना हो गया 7, और यहाँ कितना हो जाएगा 7, यहाँ बढ़ाएंगे 0 हो जाएगा 70, क्या हो जाएगा, यहाँ 7 रहेगा और यहाँ बचा 5 का कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं, यहाँ 17 चौके कितना हो जाएगा 68, ठीक है, 17 चौके 68, यहाँ कितना आ जाएगा 2, यहाँ कितना जाएगा कुछ नहीं, और यहाँ 0 हो जाएगा। अब 17 एकम कितना हो जाएगा, 17 एकम यहाँ लिख देते हैं, ऊपर जगह है, नीचे यहाँ पे जगह नीचे लिख देते हैं, या तो ऊपर नीचे लिखते हैं, ठीक है, नीचे, तो 17 एकम 17 कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10, 10 से 3 30 हो जाएगा, यहाँ 0 बढ़ा देंगे, तो 0 बढ़ा देंगे, यहाँ कट जाएगा, यहाँ 30 हो जाएगा, 17 दूना 34, 17 एकम 17, ठीक है, 17 एकम 17, यहाँ कितना हो जाएगा 10, 10 से 7 जाएगा 3, यहाँ बचेगा 1, 1 से 30 130 हो जाएगा। अब 130 17 17 सत्ते 17 7 49 119, 17 सत्ते कितना होता है, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, ठीक है, 119, तो यहाँ 10 10 से 9 जाएगा 1, यहाँ बचा 2 2 से 1 जाएगा 1, 110, तो कितना हो जाएगा 17 छक्का 102, 17 छक्का 100 क्या आएगा 102, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 102, 102, यहाँ कितना आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8, और यहाँ 0 मतलब कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 0, अब 17 चौको कितना हो जाएगा, 17 चौको 68, ठीक है, 17 चौको 17 सत्ते 17 कितना हो जाएगा, 17 चौको 68, ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 2, और कितना आ जाएगा यहाँ पे 20, कितना हो जाएगा 20, यहाँ हो जाएगा हमारा 7 7 से 6 जाएगा, बचेगा 1, ठीक है, 120 आ गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 17 भागे 120, ठीक है, अब हम 120 लिखेंगे, तो 17 सत्ते 119 होता है, क्या होता है 17 सत्ते 119, कितना होता है 17 सत्ते 119, तो 119/1, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, 17 सत्ते 119, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, तो अगर हम फिर से काटेंगे तब 0 बढ़ाएंगे और फिर दशमलव लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर यही सारी गिनती वापस आएगी, ठीक है। तो ये सारी गिनती हम लिख लेते हैं, ये सारी गिनती लिखते हैं 0.0258823552945176647, ठीक है। इतनी सारी गिनती पे हम क्या लगाएंगे, बार, ठीक है, क्या हो जाएगा बार, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा आंसर। बहुत लेंथी सवाल था, फिर भी मैंने आप सबको पूरा हल करके दिखा दिया है, देख लीजिए, एक भी स्टेप नहीं छोड़ा है मैंने। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें। सवाल नंबर 6, P/Q बराबर नॉट 0 के रूप में परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है जिनका एक अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और शांत दशमलव निरूपित प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, ठीक है। तो
अनेक उदाहरण लेने के लिए बोला है। तो सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं सवाल नंबर 6 का उदाहरण। ठीक है, उदाहरण क्या होगा हमारा? सबसे पहले 3/2, तो 2 से काटेंगे ना, तो ये दूसरी कोई संख्या से नहीं कटता है, एक इसी संख्या से कट सकता है। ठीक है, तो काटेंगे 3, 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी? ये हमारी शांत गिनती है। ठीक है, शांत है। ठीक है, शांत। और फिर लेंगे 3/5, इसको भी काटेंगे 0.5 ठीक है, ये भी हमारे क्या है? शांत है। इसी प्रकार आप अनेक और भी ले सकते हैं, जैसे हम ले सकते हैं 7/10। ठीक है, 7/10, तो इसको हम काट सकते हैं 0.7। ठीक है, 7×7। ठीक है, ये भी हमारा क्या है? शांत है। तो इसी प्रकार आप गिनती ले सकते हैं और हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ सकता है, कोई भी आ सकता है आंसर, तो हम लिख देते हैं 2 और 5। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। यहाँ तक आप सबको समझ में आ रहा होगा। सवाल नंबर 7 दिया गया है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनुवांशिक अनावर्ती हो। ठीक है, अनुवांशिक हो और अनावर्ती हो। ठीक है, तो सवाल नंबर 7 हल करेंगे। देखते हैं, अनुवांशिक मतलब होता है जो इसमें हो वही उसके बगल वाले में भी हो। ठीक है, जैसे किसी प्रकार का पिता को होता है तो उसके बेटों को भी ऐसा कोई एक लक्षण दिखता है, तो वही हमारा अनुवांशिक होता है। तो पहले लिखते हैं 0.01 001 0001 0001 00001। तो हम दूसरा लिखते हैं 3 बोला है उसने, 3 लिखने के लिए बोला है, 3 उद्दा हरा। ठीक है, तो लिखेंगे 0.02 002 0002 0002 0002। फिर लिखेंगे 0.03 003 0003 00003 00003। ठीक है, इसी प्रकार आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। ठीक है, आप हमारी संख्या ना देखकर दूसरी संख्या भी ले सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर 8 लेते हैं, परमीय संख्याओं 5/7 और 11/9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो दिया गया है 5/7 और 9/11। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको भाग करेंगे। सबसे पहले हम 7/5 करते हैं, तो 0.749 9 1 0 बढ़ाएंगे 7 7 एकम 7 3 30 7 चौक 28 8 चौक 28 2 20 7 दूनी 14 7 दूनी 14 6 60 कट जाएगा 7 8 56 7 8 56 4 कट जाएगा 40 7 5 35 5 0 उतारेंगे 50 फिर 7/7 देखिए फिर 7/7 आ जाएगा। तो इसीलिए हम इतने पे ही बार लगा देंगे। ठीक है, इतनी संख्या पर क्या लगा देंगे? बार। अब क्या करेंगे, इस वाली संख्या को भाग देते हैं, इस तरफ भाग देते हैं, लिखेंगे 11/9 0.0 11 8 88 2 20
फिर कितना हो जाएगा, 11 कम 11, 9, फिर 0 लगाएंगे, 88, यहाँ 1 रहेगा, 0.818181, ऐसे ये गिनती चलती ही जाएगी। ठीक है, तो इस इधर भी ऐसे चलती जाएगी। तो हमारा क्या आ गया, 81, 0.81। ठीक है, इस पे बार है हमारा। तो यहाँ बता रहा है इतने से इतने के बीच में ही हमको लिखना है। तो पहला तो ये हो गई 0.7142884285। दूसरी हमारी क्या हो जाएगी 7173 करो, 734285। तीसरा क्या हो जाएगी हमारी 7 और 774285। कुछ भी आप कर सकते हैं, इससे पहले वाली भी गिनती ले सकते हैं, 5 वाली भी ले सकते हैं, लेकिन हमने इस वाले को लिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ तक कोई किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। सवाल नंबर 9 दिया गया है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परमीय और कौन कौन अपरमीय है। ठीक है, तो हमको इन संख्याओं में क्या देखना है, परमीय और अपरमीय। तो हमारा 23 है, तो ऐसे ही मालूम पड़ रहा है कि ये क्या है, अपरमीय है। क्या है, अपरिमीय। ठीक है, क्योंकि ये गिनती कोई संख्या से नहीं घटेगी और इसीलिए ये क्या है, अपरमीय है। इसको हम देखते हैं, ये 15 का वर्ग है, 15 गुणे 15 करेंगे, 15 गुणे 15, तो ये हमारा 225 आ जाएगा। तो इसीलिए क्या है, ये परिमीय। ठीक है, ये क्या है, परिमीय है, परमीय है। इसका ये भी हमारी परमीय है, क्योंकि इसमें कोई बार भी नहीं लगा है ना, तो डॉट डॉट लगा है। तो क्या हो जाएगी हमारी परमीय। परमीय इसमें 7.478478 डॉट डॉट डॉट, मतलब इसके कहने मतलब और भी संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी अपरमीय है, अपरमीय है। ठीक है, और इसी प्रकार इसको देखते हैं 5वां। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये भी हमारी क्या हो जाएगी, अपरमीय, परमीय। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रकार की समस्या हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।